हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वर्डप्रेस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ हाउ टू चेक अ वर्डप्रेस प्लगइन इज़ एक्टिव और नॉट। बिल्कुल फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमारे पास एक वर्डप्रेस का सेटअप है। उस सेटअप में हमारे पास काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। अगर हमें डिटेक्ट करना हो कि कौन से प्लगइन्स हमने एक्टिवेट किए हैं या डीएक्टिवेट किए हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से इन मेथड्स को फॉलो करके हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हम उन सारे पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे जिन पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे किसी भी वर्डप्रेस सेटअप में कौन कौन से प्लगइन्स एक्टिवेटेड हैं। ओवरऑल आई थिंक ये जो वीडियो कॉन्सेप्ट होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होगा। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने वीडियो कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ एक्सेस लेवल्स के इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि या तो हमें सिर्फ एडमिन पैनल का एक्सेस हो, कोड बेस का एक्सेस हो या डेटाबेस का एक्सेस हो। तो अगर हमें एडमिन पैनल का एक्सेस हो, इट मीन्स कि हम डेटाबेस एज वेल एज जो कोड फाइल्स है उनका एक्सेस नहीं कर सकते। वर्डप्रेस एडमिन पैनल के थ्रू हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से प्लगइन एक्टिवेटेड हैं। और ये जो मेथड होने वाला है ये काफ़ी ईजी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में और यहाँ जाएंगे अपने प्लगइन्स वाले मेन्यू में। तो हम देख पाएंगे हमारे पास 3 प्लगइन्स हैं और फिलहाल जो एक्टिवेटेड है दैट इज़ दिस वन। अगर यहीं पे एक और प्लगइन हो, फॉर एग्जांपल दिस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो सिंपली हम देख सकते हैं अब हमारे पास लिस्ट में 2 प्लगइन्स एक्टिवेटेड हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास डेटाबेस का एक्सेस नहीं है, साथ ही साथ हमें कोड का भी एक्सेस नहीं है। तो इस तरीके से एडमिन पैनल में आने के बाद हम प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाने के बाद फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स फिलहाल एक्टिवेटेड हैं। तो सक्सेसफुली फ्रेंड हमने देखा अपने फर्स्ट मेथड टू फाइंड एक्टिवेटेड प्लगइन्स लिस्ट इनसाइड आवर वर्डप्रेस एडमिन पैनल। अब देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास अपना कोड बेस का भी एक्सेस हो। इसका मतलब जिस वर्डप्रेस प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले हैं उसका पूरा एक्सेस है हमारे पास। तो कोड बेस के थ्रू हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं अपने किसी भी एक्टिवेटेड प्लगइन को। तो यहाँ पर इस सिनारियो को समझने के पहले चलते हैं अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में। हम जाएंगे प्लगइन्स वाले सेक्शन में। अब मान लेते हैं ये वाला प्लगइन जो एक्टिवेटेड है कॉल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हमें कोड को यूज़ करके डिटेक्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस वाले वर्डप्रेस सेटअप को अपने किसी भी एडिटर में ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन ओपन इनसाइड विजुअल स्टूडियो कोड। हम या तो जा सकते हैं या तो किसी कस्टम प्लगइन के अंदर या ओपन कर लेंगे अपने एक्टिवेटेड थीम के functions.php फाइल। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं WP कंटेंट के अंदर। उससे ही पहले अगर हम चाहें अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर, तो हम देख पाएंगे राइट नाउ जनरेट प्रेस एक फ्री एक्टिवेटेड थीम हमारे इस वर्डप्रेस लिस्ट में है। अब क्या करेंगे, इस वाले मीन्स एक्टिवेटेड थीम के functions.php फाइल के थ्रू अपने कुछ कस्टम कोड को ऐड करके हम ये डिटेक्ट करने वाले हैं कि हमारे पास जो प्लगइन है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम उसका क्या स्टेटस है। चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, WP कंटेंट, थीम्स के अंदर, जनरेट प्रेस और यहाँ से ओपन कर लेते हैं functions.php। एक और बात, अगर मान लो यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो विद दिस एक्टिवेटेड थीम, तो आप क्या कर सकते हो, एक खुद का कस्टम प्लगइन डेवलप कर सकते हो अपने इस प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर। आई मीन इनसाइड दिस प्लगइन्स फोल्डर। और उस फोल्डर के अंदर आप अपने कस्टम कोड को ऐड करके, जो हम ऐड करने वाले हैं इस functions.php के अंदर, आप उसे वहाँ ऐड करके बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो कौन से प्लगइन का क्या स्टेटस है। तो सिंपली हम जाएंगे functions.php फाइल के थ्रू, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं वर्डप्रेस के एक फंक्शन को, दैट इज प्लगइन एक्टिवेट। अब यहाँ करेंगे सिंपली इफ हम यूज़ करने वाले हैं इज प्लगइन एक्टिव और यहाँ फ्रेंड्स हम पास करने वाले हैं अपने प्लगइन की सोर्स पाथ को। आई मीन अगर हम चलें अपने इस प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर तो देख पाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो प्लगइन हमारे वर्डप्रेस एडमिन पैनल में है। अगर डिटेक्ट करना हो उसका क्या स्टेटस है तो सिंपली इस प्लगइन के मीन्स कंप्लीट पाथ को हमें उस फंक्शन के अंदर पास करना होगा। तो कैसे करेंगे, सिंपली ये जो प्लगइन है वो हमारे प्लगइन्स फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जो मेन फाइल है दैट इज studentsystem.php। अब ये मेन फाइल कैसे है, क्योंकि इस वाले फाइल में हम देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे मल्टी लाइन कमेंट्स हैं एंड ड्यू टू दीज मल्टी लाइन कमेंट्स ये जो प्लगइन है एक्टिवेटेड है हमारे वर्डप्रेस एडमिन एरिया में। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फोल्डर को हम कॉपी करेंगे। हमने इसे कॉपी कर लिया। रिमेंबर
प्लगइन्स वाले फोल्डर में प्लगइन फोल्डर नेम हमें इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ इसे पास करने वाले हैं / और उसके बाद प्लगइन का वो मेन फाइल जहाँ पर कमेंट सेक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ हमारे पास इस फाइल के अंदर है दैट इज student-system.php। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर फोल्डर नेम student item मीन्स student-system.php। अब हमने यहाँ इसे पास कर दिया है। अब अगर ये प्लगइन एक्टिवेटेड है तो ऑब्वियसली हम आएंगे अपने इस इफ ब्लॉक के अंदर, अदरवाइज हम जाएंगे इस एल्स ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर लेट्स से विद इन h1 टैग हम क्या करने वाले, एक मैसेज को लिखने वाले हैं दैट इज लेट्स से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन इज एक्टिव। अदरवाइज हम इसे कॉपी कर लेंगे, हम जाएंगे अपने एल्स वाले ब्लॉक में और यहाँ पर एक लाइन और टाइप कर लेते हैं दैट इज प्लगइन इज नॉट एक्टिवेटेड। अब यहाँ फ्रेंड्स सब कुछ सेव करने के बाद अगर हम चले ब्राउजर पे तो हमारे पास आने वाला है एक वर्डप्रेस एरर एंड दैट इज प्लगइन एक्टिव फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फर्स्ट हम देख लेते हैं, चलेंगे ब्राउजर पे, रिलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन इज प्लगइन एक्टिव। तो इस फंक्शन को सही से हम कैसे यूज़ करें अपने इस इशू को फिक्स करने के लिए, तो सिंपली हम यहाँ जाएंगे और इंक्लूड करेंगे फाइल को एंड दैट इज plugin.php एंड दिस फाइल विल कम फ्रॉम wp-admin includes फोल्डर। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं उस फाइल को plugin.php और हम देख पाएंगे wp-admin from includes फोल्डर। हम इसे ओपन कर लेंगे। इस वाले फाइल के अंदर हमारे पास ये फंक्शन है, हम इसे कॉपी करेंगे, सर्च करेंगे तो देख पाएंगे हमारे पास दिस फंक्शन इज अवेलेबल। अब क्या कर सकते हैं, सिंपली इस फंक्शन को हमें यूज़ करना है तो इस फाइल को सही तरीके से हमें इंक्लूड करना होगा अपने इनसाइड दिस functions.php। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंक्लूड वंस और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले abs पाथ, इट मीन्स एब्सोल्यूट पाथ, और यहाँ पर हम जाएंगे wp-admin के अंदर, देन हम जाएंगे includes फोल्डर के अंदर एंड वी हैव टू कॉल plugin.php। हमने इसे इंक्लूड कर दिया है। इंक्लूड करने के बाद अब इस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट सेव दिस फाइल, गो हियर, रिलोड दिस पेज, तो हम देख पाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन इज एक्टिव। अब यहीं पे इस प्लगइन को हम करने वाले हैं डीएक्टिवेट, तो हम देख पाएंगे डीएक्टिवेटेड। अगर हम इसके सोर्स कोड पे जाएं, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो हम देख पाएंगे प्लगइन इज नॉट एक्टिवेटेड। तो सिंपली ये हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है जहां फ्रेंड्स हमने यूज़ किया इज प्लगइन एक्टिव, एक वर्डप्रेस फंक्शन टू फाइंड अ प्लगइन इज एक्टिवेटेड और नॉट इनसाइड वर्डप्रेस। अब यहाँ फ्रेंड्स आप इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो यूजिंग अ कस्टम वर्डप्रेस प्लगइन, तो सिंपली आप इन सभी कोड को आप वहाँ मूव कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या करते हैं, फटाफट हम चलेंगे अपने प्लगइन्स वाले फोल्डर के अंदर, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड लेट्स कॉल इट एज माई प्लगइन। इस वाले फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से माई plugin.php। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं php टैग, मल्टी लाइन कमेंट, लेट्स से प्लगइन नेम, माई प्लगइन, डिस्क्रिप्शन, लेट्स से सैम्पल कंटेंट, और यहाँ पर ऑथर में लेट्स पास अ सैम्पल नेम वैल्यू। अब यहाँ क्या करेंगे, हमें एक कस्टम प्लगइन को क्रिएट करना है जहाँ हमें ये फाइंड करना है कि कोई भी वर्डप्रेस प्लगइन अगर आपको बताया जाए तो आप ये फाइंड कर सकते हो वो एक्टिव है कि नहीं। तो सिंपली हमें सारे कोड को एग्जैक्टली इस तरीके से कट करेंगे, अपने इस कस्टम प्लगइन के अंदर जाएंगे और सिंपली हम उसे पेस्ट कर देंगे। आपको क्या करना है, plugin.php फाइल को फर्स्ट इंक्लूड करना है। वो हमें इसलिए करना है क्योंकि हम इस वाले फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं और यूज़ करने के बाद आपको पास करना है अपने प्लगइन के मेन सोर्स फाइल पाथ को। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव अ न्यू प्लगइन कॉल्ड माई प्लगइन। अब हम करने वाले हैं इसे एक्टिवेट, सो क्लिक ऑन एक्टिव। तो हम देख पाएंगे हमारे पास कुछ मैसेज है, लेट्स गो इनसाइड व्यू पेज सोर्स। तो हम देख पाएंगे विद एन h1 टैग प्लगइन इज नॉट एक्टिवेटेड। अब क्या करेंगे, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे करने वाले हैं एक्टिवेट। तो हम देख पाएंगे हमारे पास जो मैसेज वो चेंज हो चुका है, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन इज एक्टिव। तो सक्सेसफुली अब हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में अगर हमारे पास कोड बेस का एक्सेस हो तो सिंपली हम इस कॉन्सेप्ट को वहाँ यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अपने थर्ड ऑप्शन के बारे में, और यहाँ फ्रेंड्स हम इंक्लूड करने वाले हैं डेटाबेस एक्सेस लेबल। बिल्कुल, मान लेते हैं जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, अगर उस प्रोजेक्ट का डेटाबेस एक्सेस भी अगर आपके पास है तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके एक्टिवेटेड प्लगइन्स की लिस्ट को फाइंड करने के लिए। अब किस तरीके से, तो यहाँ पर जिस सेटअप के साथ हम काम करें, अब हम क्या करेंगे, हम देख पाएंगे अगर मैनुअल तरीके से हम काउंट करें तो हम देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ प्लगइन्स एक्टिवेटेड, दैट इज 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर इस वाले सेटअप के डेटाबेस के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ इसका एक्सेस है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम जाने वाले हैं WP ऑप्शंस टेबल में। यहाँ पर आने के बाद हम क्लिक करेंगे अपने सर्च वाले आइकन के ऊपर और यहाँ जाएंगे ऑप्शन नेम में और यहाँ टाइप करने वाले हैं एक्टिव अंडरस्कोर प्लगइन्स। जस्ट टाइप एंड क्लिक ऑन गो बटन। तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक रिकॉर्ड अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन नेम एंड ऑप्शन वैल्यू। हो सकता हो आपका ऑप्शन आईडी अलग हो, बट वी हैव टू गेट दिस वैल्यू। अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम कॉपी करेंगे, देख पाएंगे एक सीरियलाइज्ड फॉर्मेट है, हम इसे कॉपी कर लेंगे, एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, दैट इज unserialized.com। अब यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, क्लिक ऑन unserialize। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे इस लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ हैं, एक एरे है एंड इस एरे के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, दैट इज hello.php, myplugin.php एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से स्टूडेंट system.php। सो सक्सेसफुली यहाँ फ्रेंड्स जो हमारा जो तीसरा कंसर्न था कि डेटाबेस एक्सेस के थ्रू अगर हमें फाइंड करना हो अपने लिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड प्लगइन्स तो क्या करना है, आपको जाना है सिंपल WP ऑप्शंस टेबल में। वहाँ पर जाने के बाद ऑप्शन नेम के बेसिस पे सर्च करना है एक्टिव अंडरस्कोर प्लगइन्स। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको मिलने वाला एक सीरियलाइज्ड फॉर्मेट डेटा, उस डेटा को कॉपी करना है या तो PHP कोड के थ्रू अनसीरियलाइज्ड फंक्शन को यूज़ करके आप उनको अनसीरियलाइज कर सकते हो या किसी भी ऑनलाइन टूल का हेल्प ले सकते हो। अब यहाँ फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे अगर कोड बेस के थ्रू अगर इस की को एक्सेस करना हो, देखना हो तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपने कस्टम प्लगइन के अंदर और यहाँ पर इन सारे कोड को हम रिमूव कर देंगे। लेट्स से प्लगइन्स इक्वल्स टू हम यूज़ करने वाला है गेट ऑप्शन, एक वर्डप्रेस फंक्शन। और जैसे कि हम जानते हैं हमें अपने इस ऑप्शंस टेबल से एक ऑप्शन की को रीड करना है, दैट इज एक्टिव अंडरस्कोर प्लगइन्स। जैसा कि हमने देख लिया हुआ है, दैट इज एक्टिव अंडरस्कोर प्लगइन्स। इस वाले की को हम कॉपी करेंगे, अपने इस वर्डप्रेस फंक्शन को यूज़ करेंगे, हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अगर हम प्रिंट आर करें प्लगइन्स, लेट्स यूज़ इको PRE टैग, थोड़ा आउटपुट को हम फॉर्मेट कर लेंगे, सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे नाउ वी हैव अ एरे हियर और इनसाइड दिस एरे वी हैव द सेम वैल्यू जो कि हमने देखा है और यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड प्लगइन्स। अब यहाँ क्या करते हैं, चलते हैं अपने प्लगइन्स लिस्ट में, एक प्लगइन को हम डीएक्टिवेट करने वाले हैं, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने उसे डीएक्टिवेट कर दिया। वापस से जाएंगे अपने प्लगइन्स वाले एरे में, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे नाउ दिस टाइम इनसाइड दिस एरे वी हैव 2 values, hello.php and myplugin.php। so successfully जो हमारा थर्ड ऑप्शन था now also we have completed। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन है, that is using WordPress CLI। वर्डप्रेस के पास हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस टूल है जहां पर काफ़ी सारे कमांड्स अवेलेबल हैं, जिन कमांड्स को यूज़ करके हम वर्डप्रेस सेटअप के किसी भी सेक्शन को बिल्कुल इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, हमारे इसी चैनल पे एक कंप्लीट कोर्स है, दैट इज़ वर्डप्रेस CLI। आप इस वाले कोर्स को अगर आप चैनल पे सर्च करोगे आप यहाँ देखोगे ये 1 घंटे का कोर्स है, बट यहाँ फ्रेंड्स इस 1 घंटे में आप काफ़ी कुछ सीखोगे अबाउट वर्डप्रेस एंड इट्स CLI कमांड्स लिस्ट। अब यहाँ पर जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होने वाला है कि वर्डप्रेस के CLI कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर फाइंड करना हो अपने प्लगइन्स के लिस्ट को विथ स्टेटस तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स अब हम क्या करने वाले हैं, जिस सेटअप के ऊपर हम काम कर रहे हैं अब हम क्या करेंगे, इस वाले सेटअप को मैं ओपन करने वाला हूँ इनटू माय टर्मिनल। अगर आपके सिस्टम में टर्मिनल है तो आप ओपन कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट टर्मिनल में, थोड़ा जूम इन, हमने जूम कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले WP CLI के बेसिस पे काम करने के पहले हमें ये कंफर्म करना होगा क्या हमारे सिस्टम में WP CLI इंस्टॉल है। बिल्कुल, अगर आपको इसके साथ काम करना है फ्रेंड्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको इंस्टॉल करना होता है और जिस कोर्स को मैंने आपको रिकमेंड किया है उस कोर्स में बिल्कुल इंस्टॉलेशन से लेके वर्किंग प्रिंसिपल से लेके सारे कमांड के बारे में बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम वेरीफाई करने वाले हैं, तो मैं टाइप करने वाला हूँ WP, एंटर प्रेस करेंगे तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव बल्क ऑफ कमांड लिस्ट। सिंपली इसका मतलब ये है कि मेरे सिस्टम में WP CLI इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ देख पाएंगे हमारे पास सब कमांड्स वाले सेक्शन में एक कमांड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड प्लगइन। अब क्या करना है, इस वाले कमांड को हम यूज करने वाले हैं टू सी, हम देख पाएंगे मैनेज प्लगइन्स इंक्लूडिंग इंस्टॉल्स, एक्टिवेशंस एंड अपडेट्स। इन सारे कामों के लिए हम यूज कर सकते हैं अपने सब कमांड को। तो सिंपली अब हम इसे कैसे यूज करेंगे, अगर आपके इसके हेल्प पैनल को ओपन करना हो तो सबसे पहले हम इस पैनल से बाहर आएंगे, तो मैं प्रेस करने वाला हूँ Q बटन, हमने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ WP, और उससे पहले ये जो एरे है, दिस एरे इज कमिंग फ्रॉम दिस कोड, तो हम क्या करेंगे, इसे कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद WP हम टाइप करने वाले हैं हेल्प कीवर्ड और टाइप करेंगे प्लगइन। तो सिंपली इसका ये मतलब है कि इस वाले सब कमांड को हम यूज़ करने वाले हैं, बट यूज़ करने के पहले अगर हेल्प पैनल ओपन करना हो, सो WP हेल्प कीवर्ड एंड प्लगइन, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे सब कमांड्स हैं उस प्लगइन सब कमांड के अंदर, जहाँ देख पाएंगे एक्टिवेट, ऑटो अपडेट्स, डीएक्टिवेट, डिलीट कैट, काफ़ी सारे कमांड है। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग कमांड है दैट इज कॉल्ड लिस्ट, हम देख पाएँ गेट अ लिस्ट ऑफ प्लगइन्स। इसका मतलब इस वाले वर्डप्रेस सेटअप में जिस सेटअप के अंदर हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया है दैट इज WP tuts, हम देख पाएंगे इस वाले वर्डप्रेस सेटअप के अंदर जितने प्लगइन्स हमारे पास हैं, चाहे वो डीएक्टिवेटेड हैं, एक्टिवेटेड हो, हम उनकी लिस्ट को देख पाएंगे। तो यहाँ क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। सो Ctrl+Shift+T, मैंने एक न्यू टैब ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने उस बेसिक कमांड को टाइप करेंगे, दैट इज WP। इसका मतलब WP CLI कमांड को हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम टाइप करेंगे प्लगइन, हम प्लगइन वाले सेक्शन पे काम करने वाले हैं और टाइप करेंगे लिस्ट। अब यहाँ फ्रेंड्स जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हम देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे प्लगइन्स के लिस्ट हैं, और रिमेंबर ये वही सारे प्लगइन्स हैं जो हमारे सेटअप में अवेलेबल हैं। अगर आपके सेटअप में इससे ज़्यादा प्लगइन्स हैं तो आप देख पाओगे काफ़ी सारे रोज़ जो भी आपके लिस्ट में आपके प्लगइन्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ देख पाएंगे हेलो, और इनका स्टेटस आप देख सकते हो इनएक्टिव, एक्टिव, एक्टिव एंड इनएक्टिव। अब यहाँ फ्रेंड्स ये हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स थे जिन मेथड्स को हमने डिस्कस किया है टू फाइंड द लिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड प्लगइन्स इनसाइड वर्डप्रेस। अब यहाँ पर आप कहोगे कि इस वाले कॉन्सेप्ट को जो हमने सीखा है इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स आपने कस्टम प्लगइन को क्रिएट किया हो, आपका वो कस्टम प्लगइन किसी और प्लगइन के ऊपर डिपेंडेंट हो, लाइक आपने कुछ एक्सटेंशन क्रिएट किया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए, आपने कुछ ऐसे कस्टम प्लगइन को क्रिएट किया है जो WooCommerce जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो सिंपली आपको आपके प्लगइन को एक्टिवेट करने से पहले चेक करना होगा क्या आपका जो पेरेंट प्लगइन है जिसके बेसिस पे आपने प्लगइन को क्रिएट किया है क्या वो अवेलेबल है। तो मान लेते हैं आपने कोई प्लगइन क्रिएट किया हो, कोई पेमेंट गेटवे क्रिएट किया हो, जिस पेमेंट गेटवे को एक्टिवेट करने के बाद WooCommerce के अंदर वो ऐड अप होने वाला है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे क्या उस वर्डप्रेस सेटअप में WooCommerce इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल है तो सिंपली आप प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हो, अदरवाइज आप एक एरर मैसेज थ्रो कर सकते हो कि यू नीड टू फर्स्ट इंस्टॉल WooCommerce टू यूज दिस प्लगइन। सो यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि वर्डप्रेस के इन्हीं बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अगर आपने सही से यूज़ करना सीख लिया तो आप क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो वर्डप्रेस में एक एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट को। सो फाइनली फ्रेंड्स इस पूरे वीडियो में हमने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को कंप्लीट किया, जैसे कि अगर हमारे पास कोड बेस का एक्सेस नहीं है, डेटाबेस का एक्सेस नहीं है, वर्डप्रेस CLI का एक्सेस नहीं है, तो सिंपली आप उसे फाइंड करोगे मीन्स लिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड प्लगइन्स यूजिंग वर्डप्रेस एडमिन पैनल। अगर आपके पास कोड बेस का एक्सेस हो तो सिंपली आप या तो यूज़ कर सकते हो functions.php ऑफ एक्टिवेटेड थीम, या आप यूज़ कर सकते हो कस्टम प्लगइन और वहाँ यूज़ करोगे इस प्लगइन एक्टिव और वर्डप्रेस फंक्शन। अगर आपके पास डेटाबेस का एक्सेस है तो आप यूज़ करोगे WP ऑप्शंस टेबल, जो भी आपका ऑप्शंस टेबल होगा आप उसे यूज़ करोगे और सर्च करोगे ऑप्शन की दैट इज active_plugins। एंड फाइनली अगर आपके पास WP CLI का पूरा एक्सेस है तो सिंपली आप यूज़ करोगे WP प्लगइन सब कमांड और उसके लिस्ट सब कमांड को। एंड फाइनली फ्रेंड्स एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कि हमारे इसी चैनल पे वर्डप्रेस के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कोर्सेस हैं, जैसे कि वर्डप्रेस के शॉर्ट कोड कॉन्सेप्ट को समझना,
वर्डप्रेस के CLI कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्क्रैच से समझना, विजेट डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को, प्लगइन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को, WP लिस्ट टेबल के कॉन्सेप्ट को, साथ ही साथ वर्डप्रेस के अंदर JSON REST APIs के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से, मीन्स इन सारे के सारे कोर्सेज को अगर आपने सही से कंप्लीट कर लिया तो आपके अंदर फ्रेंड्स ट्रस्ट मी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिस कॉन्फिडेंस को यूज़ करके आप वर्डप्रेस के इन्हीं बेसिक्स कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वर्डप्रेस के एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट के साथ आप काम कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जो वीडियो कॉन्सेप्ट था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।